1965 की जंग में निशाने हैदर पाने वाली बहादुर मेजर अजीज भट्टी की पोती ईमान भट्टी भी इंतहाई बहादुर निकली। शौहर के साथ मिलकर खसरगंज चोटी सर कर डाली। मुझे भी बस शौक है बचपन से एडवेंचर करने का। हनीमून के लिए एक पीक करने गए थे। खसरगंज पे हुआ ये कि इनकी तबीयत डाउन होगी, अगर इनको पंप करेंगे तो ये ऊपर जाती रहेंगी और ये टॉप तक पहुंच गई मेरे से भी पहले। हाउ स्टार्ट अप योर जर्नी, इतने बड़ी चीज़ें आपने अचीव की हैं, उसको स्टार्ट कैसे किया? जी, जब मैं पैदा हुई थी तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि मैं चल नहीं सकूंगी क्योंकि मेरी लेफ़्ट साइड की जो हिप बोन थी वो टूटी हुई थी। एंड आई गॉट ऑपरेशन इन यूएसए, अमेरिका में। मेरे चाचू डॉक्टर थे। तो उसके बाद से स्लोली वॉक और एक्सरसाइज करने से टांग माशाल्लाह बेहतर होनी शुरू हुई। एंड जब मैं यूनिस को मिली तो फिर हमने साथ मिलके ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग इस तरह की मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स करनी शुरू कर दी इकट्ठी। सर मुझे ये बताइएगा, जब आपको ये मिली तो आपको अपना फर्स्ट मीटअप याद है? कहाँ ये मिली और कहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ ये चीज़ें? मैं इधर शहर में था तो हमारी कॉमन फ्रेंड है, उसकी बर्थडे थी और इनके घर पे होस्टेड थी, तो मैं उधर गया था बर्थडे पे। वहाँ पे पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, लेकिन दोस्ती हमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कुछ हफ्तों बाद हुई, जब इन्होंने कहा कि मुझे भी शौक़ है और मैं बताता था कि मैं इस तरह ट्रैवल करता हूँ और एक्सरसाइज करने रॉक क्लाइंबिंग वॉल पे जाता हूँ। असल में वो शौक़ आपका था जो इनमें डेवलप हो गया। हाँ जी, ये इनकी स्पिरिट काफ़ी एडवेंचरस थी लेकिन मौके उस तरह के नहीं मिले थे। तो जब मेरे से मुलाकात हुई तो मैं ये चीज़ें कर रहा था, तो इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया। बट बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, कभी कुछ करते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो है पूरा साथ दिया। ये एक्सरसाइज पे भी आती थी, डेली वॉल पे भी आती थी, जिम पे भी आती थी। तो इस तरह हमारी टीम वर्क भी डेवलप हुई, दोस्ती भी और अंडरस्टैंडिंग भी शुरू हो गई और इवेंचुअली हमने डिसाइड किया कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और शादी भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे गोल्स एक जैसे हैं। आपकी जो वाइफ है मेजर अजीज़ भट्टी, जो कि हमारे शहीद मेजर अजीज़ भट्टी हैं, निशाने हैदर जिन्होंने हासिल किया, तो कभी कभार इस चीज़ की भी खुशी होती है कि भाई मैं एक ऐसी मतलब लड़की के साथ अटैच्ड हूँ जिसकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके ब्लड में वो सारी चीज़ें हैं। आई वॉज़ वेरी लकी कि ईमान की फैमिली का इतना बड़ा एजाज़ है। वो हमें बाद में और भी चीज़ें पता चली अपनी फैमिली में। मैं भी मिलिट्री फैमिली से हूँ। मेरे खुद वाले साहब तो मिलिट्री में नहीं थे, लेकिन मेरे दादा मिलिट्री में थे। तो जब अजीज़ भट्टी साहब फ्रंट पे थे तो मेरे दादा सीनियर ऑफिसर थे और उस टाइम पे क्योंकि सारी मिलिट्री फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थी, तो मैं बाद में पता चला कि इसकी फुप्पो और मेरी फुप्पो साथ स्विमिंग किया करते थे। इसके चाचा और मेरे वाले साहब स्क्वाश खेला करते थे सर्विसेज क्लब में, क्योंकि सारे एक ही जगह वो अजीज भट्टी रोड पे कनाल वो कैंट में रहते थे ना, तो उधर सारी मिलिट्री फैमिलीज इसी तरह इकट्ठी थी और हमें इन कनेक्शंस का पता ही नहीं था अंटिल आफ्टर। तो फिर कहीं ना कहीं आप में मुझे लगता है इस चीज़ की वजह से भी अट्रैक्शन हुई है। हाँ जी, वो एक बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना कि एक तो हम अब खुद से मिले और फिर ये भी कनेक्शन हमें बाद में पता चला थ्रू माय फैमिली के, अच्छा हम उनको जानते हैं। शहीद मेजर अजीज़ भट्टी की आप पोती हैं, तो बचपन में कभी अम्मा से या किसी के घर में किसी से सुना होगा उनके बारे में कोई ऐसी बात जो हमारी देखने वाली ऑडियंस को नहीं पता, शायद आप बता सकें। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले शहीद हो गए थे। लेकिन एक मेरी फेवरेट स्टोरी है बचपन में जो मेरे अब्बू सुनाते थे कि जब वो स्कूल में थे ना तो वो आंखें खोल के सो सकते थे। तो वो मुझे पता नहीं क्यों बचपन से बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है और मैं सोचती हूँ कि काश मैं आंखें खोल के सो सकती जब मैं स्कूल में थी। ईमान, जो शादी की फोटोग्राफी की है, जो पिक्चर्स हैं, वो कहाँ की हैं, मुझे वो बताइए क्योंकि बहुत डिफरेंट है वो। जी, सो बिकॉज हम जब मिले थे, हम शुरू में ये फेज़ 5 में वॉल क्लाइंबिंग है वहाँ जाते थे, वहाँ हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो हमने देखा कि जो बाहर के लोग हैं ना वो अपनी शादी की शूट्स ऐसे क्लाइंबिंग वॉल पे या पहाड़ों में जाके करते हैं और साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया वगैरह पे ये चीज़ नहीं हुई हुई थी। तो हमने फिर अपनी शादी के कपड़े निकाह वाले
जोड़ा, दोनों ने पहन के हम उधर ही गए हुए फेज़ 5 में जो क्लाइंबिंग वॉल है, और हमने उधर सारा गियर वगैरह कपड़ों के ऊपर पहन के वहाँ पे अपना शूट किया। शादी के बाद आप लोग कहाँ गए थे? मुझे लगता है कि शादी के बाद भी कोई आपने प्लान किया होगा कि हम कोई पीक जो है वो अपना मिशन कंप्लीट करें, तो ऐसा था, या उससे पहले सोचा होगा कि हम यहाँ जाएंगे, शादी के बाद यहाँ जाएंगे? हाँ जी, हम एक्चुअली हनीमून के लिए एक पीक करने गए थे, टाइगर पीक। क्या थी उसकी हाइट? वो जी 4500 मीटर्स पे है, और ये झलकट वैली है नारान से नारान और बाबूसर के दरमियान। उधर की हाईएस्ट पीक है, इसको मिनी केटू भी कहते हैं, और ये थोड़ी टेक्निकल भी है, इसका एंड थोड़ा टफ भी है, तो वो हम करने गए थे शादी के फ़ौरन बाद। मुझे ये बताइएगा कि मतलब लड़कियों को तो शौक होता है कि भाई हम शादी के बाद मालदीव जाएं, मतलब कोई ऐसी खूबसूरत सी जगहों पे जाएं, लेकिन मिशन आखिर ये सारी चीज़ें ये क्यों? बात सिंपल है कि आई वाज लकी कि मैं अपनी ख़ानदान के साथ मैंने पूरी दुनिया देखने को मिला है, लेकिन लाइक आई सेड पाकिस्तान नहीं देखने को मिला, और मुझे भी बस शौक़ है बचपन से एडवेंचर करने का। एंड सही बताओ तो तब तक मज़ा नहीं आता जब तक रो नहीं रहे होते और दर्द नहीं हो रही होती, लेकिन ये फिर होता है कि आपने ऐसी चीज़ अचीव की है जो बहुत कम लोग या कोई भी नहीं कह सके कि उन्होंने किया है। हमने खौसरगंग पीक अभी रिसेंटली की अगस्त में। इट्स अ 6040 मीटर पीक, और ये टेक्निकल पीक है, इसमें 800 मीटर प्योर आइस क्लाइंबिंग थी। खौसरगंग पे हुआ ये कि इनकी तबीयत ज़रा शुरू में ना डाउन होगी, और फिर वो जो हाई पोर्टर थे उन्होंने भी इसको कहा कि वापस मोड़ जाओ, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि हम ये कर पाएंगे। तो मैंने टीम मीटिंग बुलाई उस टाइम पे, फिर उसको समझाया कि यार अगर आप इनको डिस्करेज करेंगे तो ये छोड़ देंगी, अगर इनको पंप करेंगे तो ये ऊपर जाती रहेंगी। तो उसने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और ये टॉप तक पहुँच गई, मेरे से भी पहले पहुँच गई। हम देवसाई गए थे और हमने एक अनक्लाइंड पीक किए जहाँ पे कभी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा, और उस पीक का नाम हमने दरियाफ्त किया अजीज़ भट्टी शहीद पीक। ये 5120 मीटर की पीक है, और हमने इनके दादा के ऑनर के अंदर उसका नाम रखा है। हमारा आगे का भी प्लान यही है कि इंशाल्लाह हम लोग अनक्लाइम्ड पीक्स और ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ कोई ना गया हो।